दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस वीडियो ट्यूटोरियल में। चलें पी से शुरू होने वाले इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी और उर्दू में। ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में हम करेंगे एक छोटा सा टेस्ट। तो दोस्तों लेसन कुछ इस तरह है कि मैं आपको पहले वर्ड बताऊंगा, उसका मीनिंग समझाऊंगा, फिर एक सेंटेंस बनाऊंगा, उसकी ट्रांसलेशन करूंगा हिंदी और उर्दू में, और फिर एक दफ़ा मैं फिर से उस सेंटेंस को रिपीट करूंगा और उसके बाद आपको वो सेंटेंस बोलना है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंट से निकला है, कितने फीसद। 100 में से 20%। आपके अगर 100 में से 40 मार्क्स आए हैं तो आपने 40% मार्क्स लिए हैं और परसेंटेज आपकी क्या बनी, 40। यहाँ पे हमने कहा व्हाट्स द टोटल परसेंटेज ऑफ एशियन पीपल लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम। बरतानिया में एशियाई निज़ाद रहने वाले लोगों की कितनी परसेंटेज है, कितने फीसद एशियाई नज़ात के लोग रहते हैं। मेरे बाद बोलिएगा व्हाट्स द टोटल परसेंटेज ऑफ एशियन पीपल लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। बोलें बिल्कुल ठीक जी। परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, जिससे मैं किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर लूँ, कुछ सोचता हूँ, जो मैं परसीव करता हूँ उस बारे में, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो मेरी सोच है। यहाँ पे हमने कहा योर परसेप्शन अबाउट हर इज़ रॉन्ग। क्या आप उसके बारे में जो सोचते हो, परसीव करते हो, वो गलत है। मेरे बात बोलिएगा योर परसेप्शन अबाउट हर इज़ रॉन्ग। बोलें परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब जिसमें कोई खामी ना हो। शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर हिम, कि वो उसके लिए परफेक्ट मैच है, यानी कि उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल 100% ठीक है। मेरे बात बोलें शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर हिम। परफेक्ट से ही निकला है परफेक्टली। जब बिल्कुल आप कहें कि मैं ये 100% परफेक्ट काम करना चाहता हूँ जिसमें कोई खामी ना हो, तो हम कहते हैं परफेक्टली। जैसे आई वॉन्ट टू डू माई वर्क परफेक्टली, मैं अपना काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू माई वर्क परफेक्टली। बोलें वर्ड है परफॉर्म। परफॉर्म करना यानी कि कुछ करके दिखाना। ठीक है जी, जिससे हमारी बॉडी भी परफॉर्म करती है, या एथलीट्स परफॉर्म करते हैं। क्रिकेट में जो है वो जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस होती है, वो परफॉर्म करते हैं। स्टेज पे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, कुछ करके दिखाने को परफॉर्म करना कहते हैं। यहाँ पे हम ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट को कह रहे हैं यू नीड टू परफॉर्म बेटर, कि आपको ज़्यादा अच्छा, बेहतर, आपको बेहतर काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू परफॉर्म बेटर। बोलें परफॉर्म से ही निकला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी 3 4 10 मैचेस में आपने करके दिखाया है, वो आपकी परफॉर्मेंस है। हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, कि उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड। बोलें
उसके बाद है जी परहैप्स, परहैप्स शायद, शायद वो आया होगा। परहैप्स ही इज टेलिंग अ ट्रूथ, शायद वो सच बोल रहा है। परहैप्स ही इज टेलिंग अ ट्रूथ। बोलें पीरियड। अब देखें पीरियड जो है, जो आप फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के आखिर में, उसको भी पीरियड कहते हैं। या पीरियड कोई भी टाइम स्पैन हो, जिस तरह 20 दिन हो गए, 2 साल हो गए, तो वो एक टाइम पीरियड है। तो वो जो वक्त का समय का हिस्सा है उसको भी पीरियड कहते हैं। जिससे हमने कहा आई एम गोइंग थ्रू आ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, कि मैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ नहीं बल्कि मैं ज़िंदगी के मुश्किल हिस्से से गुज़र रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू आ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। बोलें परमानेंट। एक तो चीज़ होती है टेम्परेरी, आर्जी। एक होती है परमानेंट, जो कि रहने वाली हो, जिसका परमानेंट जॉब हो गई, परमानेंट रेजिडेंस परमिट हो गया, ठीक है, परमानेंट रिलेशनशिप हो गई। तो यहाँ पे हमने कहा ही इज़ लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब, कि वो मुस्तकिल नौकरी की तलाश कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब। बोलें वर्ड है परमिशन। परमिशन होता है इजाज़त, जिससे मैं आपको ये करने की परमिशन देता हूँ, मैं आपको ये करने की इजाज़त देता हूँ। यहाँ पे हमने कहा आई डोंट गिव यू परमिशन टू गो देयर, मैं आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता। आई डोंट गिव यू परमिशन टू गो देयर। बोलें बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वर्ड है परमिट। परमिट क्या होता है? कोई ऐसा कार्ड या कोई ऐसी चीज़ जो आपको या एक्सेस देती है, इजाज़त देती है। बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए आपके पास परमिट है, किसी इलाके में दाखिल होने के लिए आपके पास परमिशन है, तो वो कार्ड जो होगा आपको परमिट करेगा कि आप जा सकें, तो उसको कहते हैं परमिट। यहाँ पे हमने कहा दिस परमिट गिव्स यू परमिशन टू एंटर इनटू द बिल्डिंग एट एनी टाइम, कि ये जो कार्ड है, ये जो परमिट है, ये जो इजाज़तनामा है, ये आपको इजाज़त देता है बिल्डिंग में किसी भी समय दाखिल होने की। दिस परमिट गिव्स यू परमिशन टू एंटर इनटू द बिल्डिंग एट एनी टाइम। बोलें बिल्कुल ठीक। जब भी कोई बड़ा सेंटेंस हो तो उसको 2 या 3 छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आप बोलने की कोशिश करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे तो आसानी होगी। जैसे दिस परमिट गिव्स यू परमिशन टू एंटर इनटू द बिल्डिंग एट एनी टाइम। तो इसको मैंने तोड़ के बोला तो आपको समझ भी आ गई और आसानी भी होगी बोलने में। पर्सन, पर्सन कहते हैं शख्स को, आदमी को, औरत को। ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा शख्स है। ही इज़ अ गुड पर्सन। बोलें पर्सनल। पर्सनल होता है ज़ाती, जो पर्सन से रिलेटेड हो, जिससे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन। पर्सनल मैटर, ठीक है जी, मेरा ये पर्सनल मैटर है, जिसका मैं कहूँगा इट्स माय पर्सनल मैटर, ये मेरा ज़ाती मैटर है, इसमें ना बोलो, ठीक है। या इट्स आवर पर्सनल मैटर, जिसका घर में
मियाँ बीवी हैं, उनका पर्सनल मैटर है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप कहते हैं ना करो यार, तो वो कहेंगे नहीं, दिस इज़ आवर पर्सनल मैटर, डोंट इंटरफियर, इंटरफियर ना करो। इट्स माई पर्सनल मैटर। बोलें पर्सन से ही निकला है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है? जो आप एज अ पर्सन दूसरों को शो करते हैं, या आपके जो पर्सन एज अ पर्सन आपकी ट्रेड्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, कमियां होती हैं, तो वो आपकी फिर पर्सनैलिटी बनाती हैं। यहाँ पे हमने कहा शी हैज़ गॉटन एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, कि उसकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक होता है, इनमें से जो मशहूर है वो एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जिस तरह जो बंदा दूसरों से नहीं मिलना चाहता, जो पार्टीज़ में जाके उसे मसले होते हैं, तो हम उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट उसके बरक्स होता है, वो लोगों में रहना पसंद करता है, बोलना पसंद करता है, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करता है, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे हमने कहा शी हैज़ गॉटन एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। बोलें पर्सन से ही निकला है पर्सनली, यानी कि ज़ाती तौर पर। पर्सनली, पर्सनली स्पीकिंग ही इज़ रॉन्ग। ज़ाती तौर पे अगर मैं बोलूँ तो वो गलत है। ठीक है जी, एक हम बैठे हुए हैं, लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है, या एविडेंस कुछ और शो कर रहा है, तो एविडेंस को साइड पे रख के मैं कहता हूँ पर्सनली स्पीकिंग ही इज़ रॉन्ग। बोलें उसके बाद आती है पर्सोनल। पर्सोनल होते हैं जिस तरह क्रू मेंबर्स होते हैं जहाज़ के, जहाज़ पे जो एयर होस्टेस होती हैं और पायलट्स होते हैं, तो उनको पर्सनल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा देयर आर 6 पर्सनल ऑन दिस एयरप्लेन। इस जहाज़ पे क्रू के 6 लोग हैं। देयर आर 6 पर्सनल ऑन दिस एयरप्लेन। बोलें इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट उस काम को कहते हैं जिसका लिमिटेड टाइम होता है, स्कोप होता है, और उसमें आपके लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। जिसका एक तो काम होता है, जिसका मेरे पास एक दुकान है, तो वो मेरा परमानेंट काम है, मैं सुबह से शाम उस पर बैठता हूँ, पूरी ज़िंदगी बैठता रहा, तो वो तो मेरा वर्क हो गया। लेट सपोज मैंने दुकान पे कोई इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए मैंने शायद वीडियो गेम्स रख दी कुछ 30 दिन के लिए, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए मैंने वीडियो गेम्स रख दी, उसमें मैंने लिमिटेड पैसे खर्च किए, और उसका स्कोप भी लिमिटेड है कि 30 दिन बाद ख़त्म भी हो जाएगा, और उससे जितने पैसे होंगे मैं जेब में डाल लूँगा, तो इस चीज़ को प्रोजेक्ट कहेंगे। यहाँ पे हमने कहा इफ़ यू सी दिस प्रोजेक्ट इन दिस पर्सपेक्टिव देन इट्स डूएबल। अगर आप इस प्रोजेक्ट को इस अंदाज से देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं, तो ये हो सकता है। इफ़ यू सी दिस प्रोजेक्ट इन दिस पर्सपेक्टिव देन इट्स डूएबल। बोलें ठीक। फिर है जी परसुएड। परसुएड परसुएजन से निकला है। परसुएड होता है किसी को कोई काम करने के लिए, उसको मतलब पहले वो नहीं मान रहा, लेकिन आप उसको बताते हैं, उसे परसुएड करते हैं कि यार ये काम अच्छा है, ये करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आप उसको जोर लगाते हैं कि वो काम करे, उस साइड पे धकेलते हैं, तो वो होता है परसुएड करना। यहाँ पे हमने कहा आई परसुएड हिम टू वर्क हार्ड। मैं उसे जोर डालूंगा कि वो वर्क हार्ड करे, मैं उसको इस चीज़ पे मजबूर करूँगा कि वो मेहनत करे।
आई विल परसुएड हिम टू वर्क हार्ड। बोलें। ठीक है। पेट, पेट क्या होता है? पालतू। जैसा पेट कैट, पालतू बिल्ली, पेट डॉग, पालतू कुत्ता। दिस इज माई पेट कैट, ये मेरी पालतू बिल्ली है। दिस इज माई पेट कैट। बोलें। बिल्कुल ठीक। फेज, फेज क्या होता है? लेवल आप कह लें। ठीक है, जिस तरह गेम के डिफरेंट फेजेस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्शनल, कॉन्सेप्शनल फेज जिसमें आप कंसीव करते हो। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज जिसमें आप इम्प्लीमेंट करते हो। फिर होता है रिव्यू फेज जिसमें आप रिव्यू करते हो। तो यानी कि एक बड़े प्रोजेक्ट को आप डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हो। इसी तरह जो सोसाइटीज़ होती हैं कुछ, वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 होती हैं कि बड़ी सोसाइटी को आपने डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो फेज़ समझ लें हिस्से को कहते हैं। शी इज़ इन द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ हर लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मरहले में है, मुश्किल हिस्से में है। शी इज़ इन द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ हर लाइफ। बोलें। ठीक है जी। इसके बाद है जी फिनोमेनन। फिनोमेना क्या होता है? कोई भी चीज़ हो रही हो जो समझ ना आ रही हो, या कोई भी काम हो रहा हो, तो उसे फिनोमेनन कहते हैं। जिससे हमने देखा यार मिट्टी जो है जंगल में धुआं उठ रहा है, तो हम कहेंगे यार इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेनन, ये अजीबो गरीब चीज़ है। इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेनन। बोलें। इसके बाद वर्ड है जी फिलॉसफी। फिलॉसफी फ़लसफ़े को कहते हैं, जो दिमाग से सोचते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, क्यों है। फ़लसफ़ी जो होते हैं फिर वो फ़लसफ़ा सोचते हैं। यहाँ पे हमने कहा आई लाइक टू रीड फ़िलोसॉफ़िकल बुक्स, मुझे फ़लसफ़े की किताबें पढ़ना पसंद है। या फिर व्हाट इज़ द फ़िलोसफ़ी ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। आई लाइक टू रीड फ़िलोसॉफ़िकल बुक्स। बोलें। बिल्कुल ठीक। आई लाइक टू रीड फ़िलोसॉफ़िकल बुक्स। या फिर व्हाट इज़ द फ़िलोसफ़ी ऑफ योर लाइफ। बोलें। फ़ोन, टेलीफोन को कहते हैं, जिसे हम कहेंगे ही इज़ ऑन द फ़ोन, कि वो फ़ोन पर है, टेलीफोन पर है। ही इज़ ऑन द फ़ोन। बोलें। बिल्कुल ठीक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ़ोन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है ऑन द फ़ोन। ये है ही इज़ ऑन द फ़ोन, यानी कि वो फ़ोन पर है, पर बात कर रहा है। फ़ोटो, फ़ोटो जो होती है पिक्चर को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वाओ दिस इज़ अ गुड फ़ोटो, वाह ये तो अच्छी फ़ोटोग्राफ है, ये अच्छी ये तस्वीर है। वाओ दिस इज़ अ गुड फ़ोटो। बोलें। और उसको हम चीज़ को, तस्वीर को फ़ोटोग्राफ भी कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा आई लाइक दिस फ़ोटोग्राफ, मुझे ये तस्वीर पसंद है। आई लाइक दिस फ़ोटोग्राफ। बोलें। बिल्कुल ठीक। उसी से निकला है जी फोटोग्राफर। अब लोग वैसे उर्दू और हिंदी में हम इसे फोटोग्राफर कहते हैं, तो इंग्लिश में भी हम गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं। फोटोग्राफर नहीं होता ये, फोटोग्राफर। जिसे हम कहेंगे ही इज़ अ गुड फोटोग्राफर, कि वो एक अच्छा फोटोग्राफर है। ही इज़ अ गुड फोटोग्राफर। बोलें। ठीक है। फ्रेज, फ्रेज होता है जुमला, सेंटेंस। जैसे कि हम कह सकते हैं
आई विल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज, कि मैं आपको अंग्रेजी का एक इम्पॉर्टेंट जुमला सिखाऊंगा, टीच करूंगा। आई विल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज। बोलें। बिल्कुल ठीक जी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है फिजिकल। फिजिकल क्या होते हैं? जो एक होता है मेंटल, जो आप सोच के करते हो। एक फिजिकल क्या होता है? जो हम बॉडी से कोई काम करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल। यहाँ पे हमने कहा ही इज़ इन अ गुड फिजिकल शेप, कि कोई एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा करता है, उसकी जिस्म बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे कि वो उस अच्छी फिजिकल शेप में है। मेंटल शेप का हमें नहीं पता, लेकिन उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। या फिर फिजिकल हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब कोई आपको टच करना शुरू कर दे लड़ाई में, या ऐसा करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, तो उस वक्त भी हम फिजिकल यूज़ करते हैं वर्ड। जैसे हमने कहा डोंट गेट फिजिकल, यानी कि मुझे टच ना करो, लड़ाई ना करो मेरे साथ, ठीक है। डोंट गेट फिजिकल। ही इज़ इन अ गुड फिजिकल शेप। बोलें। बिल्कुल ठीक। और डोंट गेट फिजिकल। बोलें। फिजिकल से ही निकला है फिजिकली, जो आप काम फिजिकली करते हैं। या फिर अगर मैं जिस्मानी तौर पे फिट हूँ तो मैं कहूँगा आई एम फिजिकली फिट। आई एम फिजिकली फिट। बोलें। बिल्कुल ठीक। फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है? डॉक्टर, जो आपको फिजिकली टच चेक करता है, उसको फिजिशियन कहते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने कहा ही इज़ अ फिजिशियन, वो एक डॉक्टर है। ही इज़ अ फिजिशियन। बोलें। बिल्कुल ठीक। पियानो इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हम बजाते हैं, जो कीबोर्ड भी कहलाता है। वैसे पुराने ज़माने में पियानो जो होता था, उसकी कीज़ होती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी वो मैकेनिकल निकलती थी। यहाँ पे हमने कहा आई लाइक टू प्ले पियानो, मुझे पियानो बजाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले पियानो। बोलें। पिक। पिक होता है उठाना। अब कोई आपको भी पिक कर सकता है, यानी कि जिस तरह मैं कहीं पे खड़ा हूँ बस स्टॉप पे, तो मैं कहूँगा यार मुझे पिक कर लो, पिक मी अप। उस सूरत में भी वो मुझे गाड़ी में उठा रहा है, तो इस वजह से हम उसको भी पिक करना कहते हैं। या फिर पैसे नीचे गिर गए हैं, कोई चीज़ नीचे गिर गई है, तो हम कहते हैं कि उस चीज़ को उठा लो। या फिर आपके पैसे मेरे पास पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ अपने पैसे उठा लो मेरी तरफ से, तो उस वक्त भी पिक कहेंगे। या फिर किसी कोई फ़ोन नहीं उठाओ, तो हम कहेंगे यार मैसेज करके पिक अप योर फ़ोन, अपना फ़ोन उठाओ। प्लीज़ पिक मी अप, मुझे पिक कर लो। पिक योर मनी, अपने पैसे उठा लो। पिक अप माई फ़ोन, मेरा फ़ोन उठाओ। प्लीज़ पिक मी अप। बोलें। ठीक। पिक योर मनी। बोलें। बिल्कुल ठीक। पिक अप माई फ़ोन। बोलें। ठीक है। इसके बाद पिक्चर। पिक्चर का मीनिंग होता है वैसे तो तस्वीर, लेकिन पिक्चर हम फिल्म को के लिए भी यूज़ करते हैं कि चलो यार पिक्चर देखने चलते हैं, ठीक है। या फिर इमेजिन करने को भी, कुछ सोचने को भी पिक्चर कहा जाता है। पिक्चर इट, पिक्चर दिस। जिसका मैं कहता हूँ पिक्चर दिस, वी आर ऑन एन आइलैंड। इस चीज़ को इमेजिन करें, इस चीज़ का तसव्वुर करो कि हम एक जजीरे पर हैं। या फिर दिस इज़ अ गुड पिक्चर, ये अच्छी फ़ोटोग्राफ है। या फिर ये अच्छी फिल्म है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। पिक्चर दिस, वी आर ऑन एन आइलैंड। बोलें। दिस इज़ अ गुड पिक्चर। बोलें। पाए। पाए क्या होते हैं? जिस तरह एप्पल पाए होते हैं,
जो कि हम केक सा बनाते हैं सेबों के मुरब्बे को से उसे थोड़ा सा बेक कर लेते हैं, तो वो एप्पल पाई है। जिसे हमने कहा आई लव एप्पल पाई, कि मुझे एप्पल पाई पसंद है। बोले आई लव माई या आई लव एप्पल एप्पल पाई। ठीक है। पीस, पीस कहते हैं टुकड़े को। और पीस ऑफ एडवाइस होती है जब मैं आपको कोई नसीहत करता हूँ, तो उसको कहेंगे पीस ऑफ एडवाइस। जैसा यहाँ पे कहा आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको एक मशवरा दूंगा। मशवरा देने को पीस ऑफ एडवाइस कहेंगे, गिविंग पीस ऑफ एडवाइस। या फिर आई वॉन्ट अ बिग पीस ऑफ केक, कि मुझे केक का बड़ा टुकड़ा चाहिए है। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। बोलें आई वॉन्ट अ बिग पीस ऑफ केक। बोलें पाइल, पाइल होता है जैसा ढेर, जैसा कचरे का ढेर लगा होता है, तो वो पाइल ऑफ गार्बेज कहलाएगा। दैट्स अ ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज, ओह वो तो बहुत बड़ा कचरे का ढेर है। दैट्स अ ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज। बोलें बिल्कुल ठीक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।